मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, रायबरेली के जन के प्रत्याशी के रूप में 10 बजे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क सुपरमार्केट भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से नामांकन करने के लिए निकलेंगे, जिसमें रायबरेली के समस्त सम्मानित नागरिकों, मतदाताओं, पंचायत प्रतिनिधियों, भारतीय जनता पार्टी के साथियों को आदर सहित आमंत्रित करता हूं कि सारे लोग आएँ और वो हमको आशीर्वाद देंगे तो निश्चित तौर से इस अभियान में हमको संबल मिलेगा, हमको ताकत मिलेगी और हम कामयाब होंगे। कल आदरणीय दिनेश शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं और उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में कल शामिल होंगे। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए रायबरेली में उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आदरणीय दिनेश शर्मा जी नामांकन जुलूस में शामिल होंगे, नामांकन के साथ जाएंगे और वहां पर सबका नामांकन करा करके और संबोधित करेंगे सबको और उसके बाद फिर वापस चले जाएंगे। ये कल का कार्यक्रम है। रोड शो कितने दूर का? अब सुपरमार्केट से हम लोग चलेंगे और कलेक्ट्रेट तक जाएंगे। जितना आप रास्ते में समझ सकते हैं वही रास्ता हम लोगों का है, उसी पर जाएंगे। डिप्टी सीएम क्या आपके नहीं, डिप्टी सीएम साहब नामांकन कक्ष तक जाएंगे। नामांकन जब प्रक्रिया पूरी समाप्त हो जाएगी, आप लोगों के माध्यम से रायबरेली की जनता को संबोधित करने के उपरांत ही रायबरेली से जाएंगे। आप लोगों से बाकायदे मिलेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के जमीनी नेता हैं, रायबरेली जनपद के हवाई नेताओं की तरह नहीं हैं। एक एक मीडिया के लोगों को उनकी सारी आशंकाओं को समाप्त करेंगे। आपकी जिज्ञासा जहां कहीं होगी आपके बातों का जवाब देंगे और उसके बाद ही जाएंगे। सोनिया गांधी के नामांकन में जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ा था, आप क्या मानते हैं आपके नामांकन में भी इससे ज़्यादा? मैंने जो पढ़ा है वो सबको पता है कि कितना बड़ा जुलूस था। जो चीज़ लिखा पढ़ी में आ जाती है, रायबरेली से लिखा पढ़ी में सूचनाएं गई हैं कि कितनी संख्या थी। जो संख्या 4000 आदमी की कुल संख्या थी, जिसको लोग नामांकन में उमड़ी जनसैलाब कह सकते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि सोनिया गांधी से 20 गुना लोग हमको आशीर्वाद देने कल पधारेंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं। और अगर सोनिया गांधी ने जो कृत्य किया है, निश्चित तौर से वो एक पार्टी की प्रत्याशी थी, इससे ज़्यादा नामांकन के समय वो कुछ नहीं थी। और नामांकन करने जब कोई प्रत्याशी आता है, उसे यहाँ के मतदाताओं को रस्सी में बांध के खड़ा किया गया और उसके बाद रस्सी में बंधा हुआ मतदाता खड़ा होकर हाथ जोड़े खड़ा हुआ था। अभिवादन तक सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों का स्वीकार करना उचित नहीं समझा। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, जिसकी मैं निंदा करता हूं कि सोनिया गांधी जी को रायबरेली के मतदाताओं का अभिवादन स्वीकार करने की अगर फुर्सत नहीं है तो रायबरेली वासियों की सेवा क्या करेगी वो। निश्चित तौर से रायबरेली के लोगों में इस बात को लेके काफ़ी दुख है और ये भी सत्य है कि रायबरेली में कांग्रेस के एक भी कार्यकर्ताओं को अपने नामांकन में न शामिल करके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिखा दिया कि रायबरेली में न कोई कांग्रेसी है, न रायबरेली में कोई नेता है, न रायबरेली में कोई कार्यकर्ता है। जो कुछ है वो गांधी परिवार है, चाहे गांधी परिवार का दादा हो, चाहे गांधी परिवार की दादी हो, चाहे गांधी परिवार की बिटिया हो, चाहे गांधी परिवार का बेटवा हो और चाहे गांधी परिवार का नाती नातिन हो। इससे ज़्यादा रायबरेली में गांधी परिवार किसी को न कुछ समझता है, न पार्टी के कार्यकर्ताओं का, न पार्टी के विधायकों का, न पार्टी के नेताओं का।